हेलो जी। हेलो हेलो। आई वेलकम यू ऑल हमरे डियर टाइगर टाइग्रेस। जहाँ भी हैं कंबलवा चदरवा सब छोड़ के जल्दी चले आइए, काहे कि मिल के हम लोग को करना है करंटवा के साथ जबरदस्त अफेयर। छोड़ना नहीं है ससुराल, एकदम नहीं छोड़ना। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आज माँ दुर्गा का छठा पूजा है, माँ कात्यायनी का पूजा है। तो माँ कात्यायनी के पूजा का आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना। हमारे तरफ से अपने परिवार को भी शुभकामना दीजिएगा। तो हमारे टाइगर टाइग्रेस एकदम स्वस्थ हैं कि नहीं आप लोग? मजा में नींद बढ़िया आया कि नहीं? कहीं मच्छर जब ससुरा घुस के आपको काट उठ तो नहीं लिया ना? नींदिया तो खराब नहीं कर दिया ना आपका? आए आरो देखिए, ठंडी आ रहा है तो दुगो रास्ता है कि या तो उसमें कंबलवा में घुस के हम लोग करें सर का लोग खटिया जाड़ा लगे, या फिर भौकाल बन के कहें कि अरे ठंडा तुम हमको रोक नहीं सकता है हमारा काम करने से। कुछ ऐसा करें कि ठंडी का असर ना हो। हमको भी एक टाइम बड़ा दिक्कत होता है। हम कह ठारो ठंडी का इलाज ऐसा करते हैं, ठंडी का आदत डाल लेते हैं ना, ठंडी में एडजस्ट हो जाते हैं। दिए ठंडी में ठंडा पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, और ये बताइए कि आपका जो कंफर्ट जोन है उसको ससुरा को लतिया रहे हैं कि नहीं? मस्त लतियाइएगा, छोड़िएगा कि नहीं? एकदम एकदम नहीं छोड़िएगा। और जम के ब्रह्मास्त्र बन के आगे बढ़ते रहिए एकदम दमखम से, है कि नहीं? आइए हम लोग शुरू होंगे, करंटवा के साथ करेंगे अब फिर ज्ञान के समंदर में कूदी मार के बवाल मचा डालेंगे। लेकिन उससे पहले मुस्की मुस्की कड़ोड़िया हो जाए जी। ऐसे तो दीजिएगा नहीं, सुनिए कछु सुनाते हैं। एक बार होता का है, एक वो घर में एक ठो आदमी बिल्ली पाले हुआ था। बिल्ली पाले हुआ था। अब वो बिल्ली का करे, रोजे उसका दूध पी जाए, खाना बनाए तो खाना खा जाए, माने कि जो उसको खाने के लिए वो दे, उसके अलावा भी उसको खूब परेशान, उसका समनवा गिरा दे। अब वो आदमी परेशान हो गया, अपनी वाइफ को कहा कि देखिए जी, अब इसको नहीं रखेंगे, ये बहुत परेशान करती है, जाते हैं इसको छोड़ आएंगे बाहर। लेके गए, थोड़ा दूर छोड़ के आ गए। छोड़ के आ गए, उनके घर पहुंचने से पहले वो बिल्ली पहुंच के तैयार। हाँ फिर आ गई, फिर लेके गए, थोड़ा और दूर छोड़ के आए उसको। अब फिर उससे पहुंचने से पहले बिल्ली पहुंच के तैयार। आए हो दादा, अब क्या करें? अब लगता है इसको रतिया में लेके जाना पड़ेगा। लेके निकले, एकदम दूर जाके वो जंगल में जा पहुंच गए। जंगल में जाके छोड़ दिया उसको। अब वापस आने लगे। फिर घर में फोन करते हैं अपना वाइफ को कि बिल्ली घर पहुंच गई का? तो हाँ जी, ये तो पहुंच के तैयार है एकदम। हाँ, अरे जल्दी से वो चुड़ैल चुड़ैल को यहाँ भेजो, हम रास्तवा भुला गए हैं। जय हो जय हो। आइए अब कचू कचू बढ़िया पढ़ के हम लोग शुरू हो जाए करंटवा के साथ। आइए आइए, देखिए कहा लिखे हैं हम आपके लिए। हर किसी के पास लक्ष्य, आकांक्षाएं या कुछ न कुछ होता है, और हर कोई अपने जीवन में एक ऐसे बिंदु पर होता है जहां किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। आपकी लाइफ में भी बहुत लोग ऐसा होंगे जो आपको डिमोरलाइज करते होंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान बचा ही नहीं है जो ऐसा चीज को फेस नहीं किया हो, इंक्लूडिंग मी। लेकिन आपको रत्ती भर फर्क ना पड़ना चाहिए।
अरे उसको विश्वास आप पर करे चाहे न करे, इससे आपका का डिसाइड हो जाता है। हाँ, ऐसा कभी नहीं पड़िएगा इस सब चक्कर में, जम के आपको आगे बढ़ते रहना है, कोई करे ना करे, आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। हो सकता है आपको अपने ऊपर भी विश्वास करने में दिक्कत होता हो, तो उसका एक ही तरीका है फिर देखिए, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है बस, कि क्या हम अपने आप को एगो फेयर चांस दिए हैं सफल होने का? फेयर चांस मतलब कि हम अपना पूरा शक्ति लगा के मेहनत किए हैं क्या नहीं, जैसे किया जाना चाहिए वैसे। तब तो आपको अपने ऊपर शक करने का अधिकार है अगर आप ऐसा किए हैं तो। लेकिन नहीं किए तो एक बार हिम्मत जुटा के अपने आप को एक सही मौका दीजिए कि नहीं, तुमको हम एक सही मौका देंगे, तुम जैसे बोलेगा वैसे तैयारी करेंगे। हमारा मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कछु भी करने का क्षमता नहीं है। हर शब्द में मंत्र बनने का शक्ति होता है, हर बीज में वृक्ष बनने का शक्ति होता है। कोई आप पर करे चाहे नहीं करे, हम आप पर विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कभी-कभी गलत रास्ते पर हम लोग निकल पड़ते हैं जिससे मंजिल नहीं मिल पाता है। बस एक सही रास्ता पर चलने का ज़रूरत है। आइए, अब हम लोग करेंगे करंटवा के साथ अफेयर, जम के करेंगे। आज एक ठो टॉपिक इम्पोर्टेंट मिला है हमको, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम हो सकता है आप सुने हो ना भी सुने हो, लेकिन उम्मीद है सुने होंगे, ताकि बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये है का, और इसको इंडिया के संदर्भ में बात करने का कोशिश करेंगे। आई कि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो उसी सेंस में आएगा। प्रीलिम्स का बात करें तो BRI पर आ सकता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है उसके फीचर पर, लेकिन मेंस का बात करें किसमें आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन आपका GS2 में, उसमें इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया को कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग देखेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है हो। आइए अब जरा बात किया जाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है, चाइना का प्रोजेक्ट है। वो काहे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, काहे इम्पोर्टेंट हो गया है वो इस बार, उसका 10 साल पूरा हो चुका है। 10 साल पूरा हो चुका है, न्यूज में छा गया है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम पर जरा ध्यान दीजिए, नाम पर ध्यान दीजिए का है।
बेल्ट बेल्ट का काम क्या होता है? बांधना। बांधना। रोड तो आप बुझिए गए होंगे। तो इस तरह से कुछ करना चाइना चाहता था, चाहे इस प्रोजेक्ट से कि बांधा जाए। अब किसको बांधेगा? दूसरा देश सबको बांधेगा। तो ये एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है। चाइना का सोचा कि अगर हमको अपना प्रभुत्व दुनिया में फैलाना है तो बहुत कंट्री को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? तो ये एगो इनिशिएटिव निकाला जिसका नाम दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिसमें रोड डेवलप करेंगे, रेल डेवलप करेंगे, उसके बाद पोर्ट डेवलप करेंगे, और भी दूसरे कंट्री में जाके जो है पावर ग्रिड डेवलप करेंगे, पावर फैसिलिटी लगाएंगे, साथ में व्यापार करेंगे, ये सब करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो सबको प्रलोभन दिया, कंट्रियों सबको लगा कि अरे बाप रे, चाइना इतना इन्वेस्ट करेगा, हम लोग को भी खूब फायदा होगा। उस चक्कर में बहुत कंट्री इसमें जुड़ गया, तो इससे ही चाहता क्या है, पहले जरा उस पर बात करें कि बेल्ट एंड रोड ये अपना चाइना है। ठीक है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है बहुत जगह से जुड़ना चाहता है। कौन कौन जगह से? इसके बगल में आप जानते हैं क्या है? सेंट्रल एशिया। यहाँ पे सेंट्रल एशिया जिसमें आपको मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान ये सब मिलेगा। तो एक तो इस तरफ से सेंट्रल एशिया, फिर इससे जुड़ते हुए यहाँ पे आके वेस्ट एशिया, या जिसको आप मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, फिर एगो इधर यूरोप, और ऊपर रशिया तो है ही साथ में उधर ही, या दूसरा इधर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और देखिए, तो ये जो BRI प्रोजेक्ट, इसमें दो बात है। एक, लैंड रूट के माध्यम से कि जमीन के रास्ता से रोड बनाकर जुड़ेंगे, रेलवे बनाकर जुड़ेंगे। एक है मरी टाइम वाला कि पानी के रास्ता से जुड़ेंगे। तो पानी के रास्ता से जो है इधर जो हम बोले पोर्ट बनाते हुए, पोर्ट इधर से डेवलप करते हुए इस सब पे पानी के रास्ता से फिर यहाँ श्रीलंका, ठीक है, फिर यहाँ ही अफ्रीका से जुड़ना चाहता है। लैंड के माध्यम से इधर सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप, पानी के माध्यम से इधर साउथ ईस्ट एशिया, और इधर रोड भी है, साउथ ईस्ट एशिया सब जुड़ा हुआ है। पानी और रोड दोनों के माध्यम से साउथ ईस्ट एशिया, और इधर आके अफ्रीका से फिर यहाँ पे आप जानते हैं ये क्या है? पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ ये है रेड सी, आपका रेड सी, और इधर होते हुए आप जानते हैं यहाँ पे MS मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। मेडिटेरेनियन सी में अगर आप प्रवेश कर गए तो आप यूरोप में आराम से प्रवेश कर जाएंगे। तो इस दोनों माध्यम से पूरा संसार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को ही जोड़ना चाह रहा है। बस इसमें अमेरिका वाला पोर्शन शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल नहीं है। बाकी इतना कोई अपने कंट्रोल में लेना चाहता है कि इन सब कंट्री को मिलाएंगे, इनके साथ अपना नाता जोड़ेंगे, खूब ट्रेड करेंगे, खूब ढेवा कमाएंगे, और इन सब को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, ताकि हमारा जो कॉम्पिटिटर सब है, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? दो ठो। एक तो अमेरिका, लेकिन अमेरिका तो दूर हो गया, उससे तो खैर उतना उसको, लेकिन हाँ कंपटीशन तो है ही, लेकिन मेन उसका जो है इंडिया है। इंडिया को परेशान करना चाहता है वो। तो हम था BRI, ठीक है, BRI प्रोजेक्ट, जो अभी तो शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो करना चाहते हैं। अब बात करें कि इससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, इंडिया को क्या खतरा है।
उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात किया जाए कछु और कि क्या BRI प्रोजेक्ट सफल है। सफल है, इसका अच्छा बात का हुआ और बुरा बात का हुआ। अगर अच्छा बात करें तो खाली चाइना के लिए अच्छा हुआ है, दूसरे के लिए कछु भी अच्छा नहीं हुआ। कैसे? आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इस पर तो फैक्ट सब आप कोट कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए। करीब 150 कंट्री के साथ BRI प्रोजेक्ट के तहत जो है, इट डेवलप्ड रिलेशंस विथ अराउंड 150 नेशंस। 150 कंट्री के साथ लगभग ही इसमें क्या कहते हैं, संबंध स्थापित कर लिया है। विथ मोर देन 200 पैक्ट, जिसमें से 200 से ज़्यादा समझौता लगभग ही कर चुका है। 150 कंट्री, 200 से ज़्यादा समझौता, ठीक है? एक तो ये फैक्ट हो गया। और दूसरा क्या हुआ है कि इट्स ट्रेड विथ द पार्टनर कंट्रीज ऑफ BRI, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो पार्टनर कंट्री सब है उसके साथ जो इसका व्यापार है डॉलर 380 बिलियन हो गया है। 380 बिलियन डॉलर हो गया है। चाइना को बड़ा फायदा। नुकसान क्या हुआ है इसका? नुकसान ये हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सबको लोन देता था। इस लोन के दुष्चक्र में बहुत सारा कंट्री फंस गया। अभी श्रीलंका ऐसा बुरा फंसा था, तहस नहस हो गया। भारत जाके मदद किया उसका। अगर यहीं पे एक कंट्री है, यहाँ पर बात करेंगे लाओस। लाओस है, उस पे जानते हैं करीब 12 बिलियन डॉलर का कर्जा हो गया है, जो उसके GDP का 65% है। 65% ऑफ GDP ऑफ लाओस इज अंडर चाइनाज डेब्ट ट्रैप। उसके दुष्चक्र में फंस गया, कर्जा के दुष्चक्र में। जिसको बड़ा हमनवा कहता था पाकिस्तान, इसके साथ जो वो प्रोजेक्ट बनाया BRI का, देखिए BRI एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर छोटा छोटा बहुत सारा प्रोजेक्ट है। तो आप CPEC का नाम सुने होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो BRI का ही एक अंग है, ठीक है? तो डेवलप किया, जिसके तहत वो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया। तो ग्वादर पोर्ट से जो भी प्रॉफिट आता है ना, चाइना उसका 91% हथिया लेता है और वो पाकिस्तान को देता है, ढल्ला को खाली कितना, 9%। और दोस्त बन जाओ। तो ये दुष्चक्र साथ में इतने नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। अब बताइए, ये सब पहाड़ी एरिया है या बहुत, तो वहाँ बनाएगा तो बहुत सारा पेड़ काटता है, तो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। बीच में लोग आता है तो उसको डिस्प्लेस करता है। अब लोग कहाँ जाएगा? अब लोग को डिस्प्लेस कर रहा है, लोग को प्रॉब्लम, प्लस उनको कॉम्पेंसेशन भी ठीक से नहीं दे रहा है, वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इधर, प्रॉब्लम उधर, प्रॉब्लम। अब प्लस इस तरह से ऐसा बपौती जैसा अपना राज दिखाता है कि भैया ये मालिक है, बाकी सब इसका गुलाम बना हुआ है, जितना कंट्री है, हैं? अपना मर्जी थोपता रहता है, तो सब इससे परेशान है कि प्रेशराइज करके ये ऐसा करता है, फंसा लेता है आदमी सबको। तो ये BRI प्रोजेक्ट का नुकसान है, और फायदा बस दो ठो हम आपको बताए, जो चीन के फेवर में, किसी और के फेवर में नहीं है। इंडिया को क्या परेशानी हो रहा है इससे? आप तो जानते हैं कि चाइना और इंडिया का संबंध कैसा चल रहा है। हमारा अक्साई चीन हथियाया हुआ है, जिसको बोलता है अक्साई चीन, वो वाला पोर्शन हथियाया हुआ। अरुणाचल में हमको प्रॉब्लम कर रहा है, अभी घुसपैठ का ट्राई कर रहा है। एक तो ये तो प्रॉब्लम है ही, खिटिर पिटिर इंडिया को परेशान करता ही रहता है। हमारा कश्मीर के रीजन से, जो गिलजिट बल्तिस्तान का रीजन है यहाँ पर, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, ये वाला अक्साई चीन हो गया। और ये POK, तो इधर से ही CPEC बनाया है हमारे कश्मीर में घुसाते हुए।
उसी पे को बना दिया है, तो इंडिया के सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। तो इंडिया को इससे प्रॉब्लम है। एक टाइम बोला था कि इंडिया को भी शामिल कर लें इसमें, ऑफर दिया था कि वो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार, नहीं चाइना, भूटान, इंडिया अब बांग्लादेश का एगो प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इसी के अंतर्गत। लेकिन जब इंडिया देखा कि यहाँ से घुसा दिया एक ठो, तो इंडिया मना कर दिया कि ना, हम इसमें शामिल नहीं होंगे ना, मना कर दिया। तो एक तो ये प्रॉब्लम, ठीक, ये तो खिटिर पिटिर से संबंध हमारा अच्छा नहीं, घुसपैठ करता रहता। अब जो अब ऊपर से ये जो देखिए इस तरह से बना रहा है कि इंडिया को घेरने का कोशिश कर रहा है वो, अलग अलग जगह पे पोर्ट बना रहा है। यहाँ पे मान लीजिए इधर बनाया, यहाँ पे आप जानते हैं भारत का व्यापार होता है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से भारत का इधर जापान, कोरिया सबसे, फिर इधर होके अमेरिका से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है हम लोग को। प्लस देखिए अब उस श्रीलंका में पोर्ट हम्बनतोता पोर्ट पे अपना काम कर रहा है, उधर बांग्लादेश तक घुसने का ट्राई कर रहा है। साथ में इधर देखिए आप क्या कहते हैं, अफ्रीका में, फिर इस सब जगह पे, पाकिस्तान में तो टेंशन क्रिएट कर ही दिया है। तो हम लोग को घेरने का कोशिश कर रहा है वो, अलग अलग पोर्ट डेवलप करके आप देख रहे हैं कि घेरने का कोशिश कर रहा है कि इंडिया के चारों तरफ हम फैल जाएंगे। इससे सोचिए हमारा समुद्री व्यापार जो है 90% से ज़्यादा समुद्री व्यापार हो, मतलब व्यापार जो होता है वो समुद्र के माध्यम से होता है 90% से ज़्यादा, ठीक है। अगर वो ऐसा करेगा तो हम लोग को प्रॉब्लम कर सकता है। हम लोग का मरी टाइम सिक्योरिटी, हम लोग का देखिए करीब 7,500 किलोमीटर जो हमारा लैंड एरिया है वो समुद्र से घिरा हुआ है, पूरा इंडियन ओशन में हम लोग हैं। अगर ये आ जाएगा तो एक बड़का कंपटीशन हो जाएगा, हम लोग के मरी टाइम सिक्योरिटी पे खतरा हो जाएगा। आई दूसरा कंट्री सब जो है ये सब फंसा हुआ है इसके चक्र में, तो भी हो सकता है मदद करने में प्रॉब्लम। तो इस तरह से इंडिया को घेरने का कोशिश कर रहा है, लेकिन तो ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया भी छोड़ नहीं रहा है, वो भी अपना वर्चस्व फैला रहा है सबके साथ। आप देखिए इधर हमारा संबंध अच्छा है, बांग्लादेश से बड़ा संबंध अच्छा है, इधर आसियान कंट्री है, इस सब से संबंध हमारा बड़ा अच्छा है, कोई भी भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। उस तरह से श्रीलंका से हम लोग मदद कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मालदीव्स है, उसके साथ हमारा संबंध बड़ा बढ़िया है, वो यहाँ ग्वादर डेवलप किया है, तो हम लोग यहाँ ईरान में चाबहार डेवलप किए हैं, वो इधर आ रहा है तो हम लोग भी इधर डेवलप कर रहे हैं। मतलब इधर बात करें तो पर्शियन गल्फ, अरब कंट्री सबसे संबंध हमारा अच्छा है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, कोई भी कंट्री का है। अफ्रीका का बात करें तो अफ्रीका में हम लोग का संबंध बड़ा बढ़िया है सबसे। अभी तो इंडिया मदद भी किया पूरे अफ्रीका को G20 में शामिल करके G21 बना दिए। तो चाइना के मंसूबा को फेल करने का इंडिया भी पूरा कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया को क्या करना चाहिए, एकदम ध्यान लगाए रखना चाहिए उसके मंसूबा पर, उसके मंसूबा को सफल नहीं होने दे। वो होगा कैसे, खाली बोलने बतियाने से, खाली बढ़िया बढ़िया बात से तो होगा नहीं। जैसे वो ये लोग को प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहा है, डेवलप कर रहा है, इंडिया को भी इस सबसे संबंध को एकदम, जब आपसे पूछे कि क्या करना चाहिए उसमें आप ये सब लिख सकते हैं। इंडिया को संबंध को और मजबूत करना चाहिए, इंडिया को भी और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट सब बन लगाना चाहिए। मेन होता है पैसा का मामला, असल बात वहीं थम जाता है। जो इस चीज़ में मदद करता है रिसोर्स से, पैसा से, उधर कंट्री ज़्यादा झुक जाता है। तो इंडिया को भी संबंध बनाना चाहिए, पैक्ट बनाना चाहिए और डेवलप करते रहना चाहिए, और इसको वॉच आउट करते रहना चाहिए कि इसका कोई भी मंसूबा सफल ना हो। तो ये जो है पूरा BRI का कॉन्सेप्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को का। देखिए इस तरह से समझाना काहे जरूरी था, ये सब मैप उप लेके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसके उसमें इस समझ का बहुत जरूरत है। मेंस जो है अपने आप आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगर कैसनो क्वेश्चन पूछेगा ना प्रीलिम्स चाहे मेंस में, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब समझ वाला क्वेश्चन आता है उसको पकड़ के देखिए, मेंस तो पूरा समझे है, प्रीलिम्स में भी अब समझ वाला आने लगा है, बहुत टाइम से आता ही, अब ऐसा हो गया कि एकदम प्योर समझ हो जाता है। ये सब चीज़ आपको मदद करेगा, वहाँ आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में, ठीक है ना। तो
आज के लिए ये था, आज यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। फिर हम लोग मिलेंगे, आप हँसते मुस्कुराते रहिए हमरे गोलगप्पा जिलेबी। आप मेला में जाके अभी खूब चाट पकौड़ी भी खाते रहिए, लेकिन स्वास्थ्यों का ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य ना बिगाड़ लीजिएगा। काहे कि एको दिन ससुरा छोड़ना नहीं है हम लोग को। पढ़ाई रोजे जम के करना है एकदम। लगातार चलते रहेंगे तो जल्दी मंजिल पर पहुँच जाएँगे, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा गुड बाय करते हैं।